दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़मीन के कागज़ के ज़रिए ये चेक करना सीखेंगे कि उस ज़मीन पर कितना लोन लिया गया है, कौन कौन से बैंकों के द्वारा लोन लिया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग घर खरीदने जाते हैं और उस घर वाले ने उस ज़मीन के नाम पर कई सारे बैंकों से लोन लिया होता है और फिर उस घर को बेच देता है और फिर बाद में जो आदमी खरीदता है उसको वो लोन चुकाना पड़ता है। इसलिए कहीं भी घर खरीदने से पहले उस ज़मीन के बारे में पूरी जांच कर लें कि कहीं उस ज़मीन के मालिक ने उस ज़मीन का कागज़ को बैंक में दे करके लोन तो नहीं लिया है। और इसे आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आप घर खरीदने जा रहे हैं उसके जो ज़मीन का कागज़ है वो आप उनसे मांग लीजिए और फिर उसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या सभी चीज़ें होती है और वही खाता संख्या और खेसरा संख्या डाल करके आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि उस ज़मीन का जो कागज़ है उसको जमा करके कहीं से लोन तो नहीं लिया गया है। ये आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी ज़मीन पे कौन कौन से बैंक का लोन लिया गया है या फिर उस ज़मीन से जुड़ी अन्य डिटेल्स को चेक करने के लिए आपको इस वाले साइट पे आ जाए। ये CERSAI.org.in है। इसके लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप करें CERSAI, या फिर मैं इस पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर मेनू में आपको दिखेगा पब्लिक सर्च। इसके ऊपर माउस कर्सर लाना है और इसमें एसेट बास सर्च इसके ऊपर क्लिक करना है, तो फिर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको एसेट कैटेगरी इसमें क्लिक करके इमूवेबल इसको चुन लेना है और फिर इसके नीचे यहाँ पे इमूवेबल कैटेगरी इस पर क्लिक करके और रेसिडेंटल को चुन लेना है। कमर्शियल नहीं चुनना है, क्योंकि कमर्शियल कोई कंपनी वगैरह होता है उसके लिए चुना जाता है। तो आपको रेसिडेंटल को चुन लेना है और फिर यहाँ पे सर्वे नंबर में आप जो भी ज़मीन लेने जा रहे हैं उससे उसका ज़मीन का कागज़ मांगेंगे, तो उसमें खेसरा नंबर होता है, तो वही सर्वे नंबर कहा जाता है। तो उस नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद उसी ज़मीन के कागज़ में आपको प्लॉट नंबर भी मिल जाएगा। उस प्लॉट नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, प्लॉट नंबर भी प्लॉट नंबर को टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे फ्लोर नंबर, अगर फ्लोर आप खरीद रहे हैं तब इसमें यहाँ पे चुनेंगे और नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर डालना है और अगर वो घर गांव में है तो फिर मकान नंबर है तो मकान नंबर डाल दे, अगर नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ प्रोजेक्ट, तो इसमें प्रोजेक्ट नंबर अगर है तो डाले, नहीं तो इसे भी ऐसे ही छोड़ दे। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट नेम नंबर, तो अगर रोड का नाम है तो फिर वो डाले और नहीं तो जो गांव का नाम है वही गांव का नाम या फिर पैलेस का नाम डाल दे। इसके बाद यहाँ पे पॉकेट में आपको कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे लोकेलिटी सेक्टर में अगर सेक्टर नंबर है, शहर में है तो फिर डाले, नहीं तो ऐसे छोड़ दे। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट चुन लेना है, आपका जो भी स्टेट है वो चुन ले और इसके बाद नीचे वाला में आपको डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है और डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सिटी या फिर विलेज का नाम, अगर टाउन में है तो फिर उस सिटी का नाम टाइप करें, अगर गांव में है तो फिर विलेज का नाम, उस गांव का नाम टाइप करें। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड टाइप करना है और फिर इस कैप्चा कोड को नीचे भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना है। तो देखिए, मैं इस पूरा फॉर्म को भर लेता हूँ, उसके बाद फिर सबमिट का बटन दबाएंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, ऊपर हमने पूरा फॉर्म को अच्छी तरह से भर लिया है। अभी इस कैप्चा कोड को मैंने यहाँ पे भर लिया। अब मैं जैसे सबमिट का बटन दबाऊंगा वैसे पेमेंट करने के लिए इस तरीके से आएगा। अब देखिए, यहाँ पे इनका टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस डब्बे पे क्लिक करके टिक मार्क कर देना है और फिर प्रोसेस टू पे करना है। तो 11 रुपया, देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आया, इसको ओके कर देना है और फिर 11 रुपया 80 पैसे का पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे 11 रुपया 80 पैसे का पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे UPI जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये है कि आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे शो कोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ QR कोड आ जाएगा। देखिए ये आ गया। अब इसको हम अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। तो देखिए, इसको स्कैन करने के लिए मैंने अपना मोबाइल में गूगल पे ये है, इसे ओपन करूँगा क्योंकि इसी से मैं 11 रुपया 80 पैसे का पेमेंट करूँगा। इस तरीके से ओपन हो गया गूगल पे। अभी मैं स्कैन एनी QR कोड इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर इसे स्कैन करते ही यहाँ पे आ गया 11 रुपया 80 पैसा पेमेंट करने का। अब यहाँ पे के बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं कोड डालूंगा। मैंने कोड डाल दिया। अभी जैसे सही के निशान पे क्लिक करूंगा वैसे यहाँ पे 11 रुपया 80 पैसे का पेमेंट, देखिए पेमेंट हो चुका है। 11 रुपया 80 पैसा का पेमेंट CERSAI के वेबसाइट यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम वाइम सब दिखा रहा है, पेमेंट हो गया। अभी मैं डन करूँगा और इसके बाद
यहाँ पे पेज अपने आप रिफ्रेश हो गया। पेमेंट इधर जैसे मैंने इधर पेमेंट किया वैसे इधर पेज रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे डाउनलोड करने का, रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेमेंट किया और इसी अब डाउनलोड रिपोर्ट के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा वैसे रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड होकर के पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो मैं अपना डेस्कटॉप पे ही इसे सेव कर लूँगा। और सेव करने के बाद मैं इस PDF को ओपन करूँगा। ये रहा PDF और इसी PDF में अब पूरा जानकारी जो है मिल जाएगा। जो भी ज़मीन से जुड़ी जानकारी है, किस बैंक से कितना लोन है, अन्य क्या क्या जानकारी है, वो सभी इसी PDF में हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप किसी भी ज़मीन के जिसे आप ख़रीदने जा रहे हैं उसका जानकारी निकाल सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।